श्री कृष्ण भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री राम। तो रामायण में हम देख रहे हैं प्रभु रामचंद्र सीता मैया के साथ और साथ ही उनकी सेवा में लक्ष्मण जी बस वनवास में निकले हैं। पूरी अयोध्या दुख में डूबी हुई है। ऐसी अवस्था में अभी वो चाहते हैं कि जहाँ श्री राम हम भी वहीं, और इसीलिए ये सब लोग प्रभु रामचंद्र के पीछे पीछे चले थे और अभी ये आकर तमसा नदी के तट पे विश्राम कर रहे हैं। जो नगरवासी जन है वो रात में जल्दी सोए नहीं, आपस में चर्चा कर रहे थे क्या करें कैसे करें, ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन ऐसा हो गया, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इस प्रकार संवाद करते करते वहीं सो गए थे। और ये सब पूर्ववासियों की जो चर्चा थी वो चर्चा का आगे आशय था कि किसी भी हालत में हम जिस उद्देश्य से आए हैं, जिस कारण से आए हैं, उसको हमें पूरा करना है। ठीक है, जैसे ही कैकेयी की इच्छा से और दशरथ महाराज की आज्ञा तो हो गई, उनका नाइलाज हो गया था। तो प्रभु रामचंद्र वनवास के लिए निकले थे, तो धर्म पत्नी के रूप में धर्म सिखाने के लिए, जैसे शक्तिमान को छोड़कर शक्ति रह नहीं सकती, उसी प्रकार सीता मैया भी पीछे पीछे चली है और इनका विस्तार रूप अनंत शेष लक्ष्मण जी भी साथ में आए हैं, वो भी छोड़कर नहीं रह सकते। लेकिन पूर्ववासियों की इच्छा क्या थी? ठीक है, वनवास के लिए निकले, चलो भाई एक दिन रहेंगे, इनको हम जबरदस्ती आग्रह करके वापिस अयोध्या लाएंगे। तो इनका ये निर्णय हो गया कि कल सुबह हम सब लोग आग्रह करके किसी हालत में राम को अयोध्या ले चलेंगे। अगर राम स्वीकार नहीं करते, मानते नहीं है, तो हम सब लोग राम के पीछे पीछे चलेंगे। जहाँ भी वो चलेंगे, जहाँ भी वो ठहरेंगे, उनके साथ ही हम चलेंगे। इसका मतलब है कि हम वन चलने के लिए तैयार हैं, हम वन चले जाएंगे, हम भी वनवास में रहेंगे, लेकिन राम को छोड़कर नहीं रह सकते। वहां जिस वृक्ष के नीचे रामचंद्र और सीता मैया विश्राम कर रहे हैं, सोए हुए हैं, नींद कहाँ की? श्रवण की ओर ध्यान है कि पूर्ववासी अयोध्यावासी क्या बात कर रहे, क्या बोल रहे हैं। और लक्ष्मण जी और सुमंत्र हाथ में धनुष और बाण लेकर यहाँ वहाँ देख रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से। जब प्रभु रामचंद्र जी ने ये नगर वासियों का निर्णय सुना तो उनकी तो नींद थी ही नहीं, उनको चिंता थी कि अयोध्या में क्या होगा, कैसे होगा। और उससे भी बड़ी चिंता या चिंतन था कि 14 साल में, 12 साल में क्या क्या करना है। वनवास के समय कितने असुरों को दंडित करना है, रावण के पास कब और कैसे पहुंचना है, ये तो चिंतन था ही। और ये तो निर्णय उन्होंने पहले ही लिया था कि यहाँ राज्याभिषेक होने से पहले निकलना है। तो ये सब चिंतन करते करते जैसे सुबह होने से पहले उन्होंने सुमंत्र और लक्ष्मण को बुलाया और बताया कि देखिए, ये जो नगरवासी है ना, इनके बीच इस प्रकार से संवाद चल रहा है। मैं वनवास को चलूंगा ही, वो मेरा कार्य है, इसीलिए तो अवतार धारण किया हुआ है। लेकिन ये जब आग्रह करेंगे अयोध्या लौटने के लिए, मैं तो चलने वाला हूं नहीं। किसी भी व्यक्ति के कहने से
या सभी लोगों के आग्रह से भी मैं अयोध्या नहीं लौटूंगा, तो होगा क्या? ये सब लोग आग्रह करके मेरे पास चलेंगे, मेरे साथ चलेंगे, और अगर ये वन में आएंगे तो सबको क्लेश होगा। तो इनको वन में क्लेश भोगेंगे तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो ये ठीक भी नहीं है। आगे जो होना है उसके बारे में जानते नहीं हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये लोग वन में नहीं आए और मैं अयोध्या नहीं लौटूं। तो इस कारण से सुमंत्र अभी शीघ्रता से रथ की तैयारी करो। और सुमंत्र जी ने तुरंत घोड़े लिए और रथ को जोत दिया। रथ तैयार हो गया शीघ्रता से, बिना किसी आवाज के, शांति से। रात में देरी तक नगरवासी आपस में चर्चा कर रहे थे, तो अभी थोड़ी गहरी नींद में थे, और यहाँ रथ तैयार हो गया। और जैसे ही रथ तैयार हो गया, इशारा करते ही सीता मैया भी राम जी के साथ आगे निकली और लक्ष्मण जी भी, तीनों भी रथ पर चढ़ गए, रथ पर सवार हो गए और सुमंत्र को समझाया प्रभु रामचंद्र जी ने, रथ को अयोध्या की ओर लो। तो जिस दिशा से रथ आया था बस उसी दिशा में पीछे अयोध्या की ओर रथ को घुमाकर ये चलने लगे। जैसे ही अयोध्या की ओर चले और कुछ दूर तक जाने के बाद प्रभु रामचंद्र जी ने बताया, अभी यहाँ फिर रथ घुमाओ और घुमाने के बाद इस दिशा में अभी रथ को ले चलो। तो रथ अभी अलग दिशा में चलने लगा। प्रातःकाल हो गया। जैसे सुबह का समय था, अभी सूरज नहीं निकला था, पूर्ववासी जागृत होने लगे, उठने लगे, एक दूसरे में फिर से संवाद शुरू हो गए और वो देखने लगे कि प्रभु रामचंद्र जी जहाँ विश्राम कर रहे थे, सोए थे, वो उठे हैं नहीं उठे हैं, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और जैसे कुछ नगरवासियों का वहाँ ध्यान गया तो उन्होंने राम को नहीं देखा, अर्थात रामचंद्र जी वहाँ नहीं थे जहाँ सोए हुए थे, सीता मैया भी नहीं है। ध्यान दिया तो लक्ष्मण भी नहीं है। एक दूसरे में वार्ता फैल गए, सब लोग जागृत हो गए और उन्होंने यहाँ वहाँ देखा तो उनको मार्ग मिला कि रथ घूमकर अयोध्या की ओर चल गया है। अत्यंत दुखी हो गए नगरवासीगण, अत्यंत दुखी, और दुखी अंतकरण से उन्होंने जब देखा कि रथ अयोध्या की ओर चला है तो मन में थोड़ा सा समाधान लेकर उन्होंने रथ के जो पहियों के चिन्ह थे वो चिन्ह देखकर उसी दिशा में सब लोग चलने लगे। इनके मन में अलग अलग चिंतन है, लेकिन राम के सिवा कुछ नहीं है। अभी उनको पता नहीं चला कि बीच में रास्ता गुम हो गया और दूसरी दिशा में रामचंद्र जी चले गए। उन्होंने आया हुआ जो रास्ता था, जिस रास्ते से आए थे, और रथ भी पीछे घुमा था, तो वो सड़क पर आ गए और उसी रास्ते से अयोध्या तक पहुंच गए। अयोध्या लौटे और उनको पता चला कि यहाँ सीताराम लक्ष्मण नहीं है। बहुत दुखी हो गए, अब कहाँ जाए, अब इनको कहाँ ढूंढे। तो चिंतन करने लगे कि राम कैसे रहेंगे, सीता मैया कैसे रहेगी, अभी क्या चल रहा होगा, कहाँ तक पहुँचे रहेंगे, बेचारे वन में कैसे रहते रहेंगे। ये सब चर्चा करने लगे और इसका परिणाम और उनके हृदय की स्थिति, ये हमेशा राम और सीता का ध्यान हृदय में बसाए रहे और वही चिंतन करते रहे। तो प्रभु रामचंद्र जब तक वापिस नहीं आते हैं ना,
तब तक ये सब नगरवासीगण हमेशा के लिए हृदय में राम और सीता का चिंतन कर रहे थे। ये भक्ति है, ये विश्वास है, ये निष्ठा है। अभी हमारे लिए इसमें संदेश क्या है? प्रभु रामचंद्र वनवास में गए हैं, ये अयोध्या नगरवासियों का मन का भाव या अनुभूति है। और हमारे लिए इस घटना का क्या संदेश है? प्रभु रामचंद्र जी अपनी लीला समाप्त करके चले गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करके चले गए गोलोक वृंदावन में, और उस दिव्य धाम के अयोध्या नगरी में सीताराम लक्ष्मण सब परिवार वहाँ पहुँचा है। तो जैसे अयोध्या नगरवासी ध्यान कर रहे हैं सीताराम का, उसी प्रकार से उस धाम में सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी तो यही है, और वहाँ भी सेवा में हनुमान जी की खासियत है, क्योंकि हनुमान जी को आशीर्वाद और वरदान दिया प्रभु रामचंद्र जी ने। ये विषय आगे आएगा, बहुत आगे। तो हनुमान जी हमेशा यहाँ है, हनुमान जी चिरंजीव है। और हमने प्रारंभ में पहले प्रवचन में भी ये चर्चा की थी कि जब तक राम नाम इस धरा पर है, हनुमान जी यहाँ उपस्थित है। बस तो हम देख सकते हैं कि अयोध्या नगर में प्रवेश उन्हीं को था कि जिनकी अवस्था, जिनका हृदय इस प्रकार से था। तो अभी प्रभु रामचंद्र वहाँ से निकले और नगरवासी सीताराम का चिंतन करते एक एक दिन गिनते रहे। प्रभु रामचंद्र जिस दिशा में गए वहाँ विस्तृत प्रदेश, छोटे मोटे देश एक एक पार करके श्रृंगवेरपुर जो गांव था वहाँ पहुँच गए। श्रृंगवेरपुर में जब प्रभु रामचंद्र जी पहुँच गए तो वहाँ नज़दीक ही गंगा मैया है, गंगा नदी है, उसके तट पर पहुँच गए। और जैसे गंगा तट पे पहुँचे, रथ से उतरने के बाद तुरंत गंगा मैया के पास जाकर इन सभी ने गंगा मैया को नमस्कार किया, प्रणाम किया। देखिए, श्री राम साक्षात श्री हरि है। ये सृष्टि पूर्ण उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुई है। ये सब होते हुए भी एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए, ये सिखाने के लिए स्वयं भगवान होते हुए भी उन्होंने अत्यंत नम्रतापूर्वक, आदरपूर्वक, हृदयपूर्वक गंगा मैया को प्रणाम किया। तो हमें समझना चाहिए कि अन्यों को सम्मान किस प्रकार से देना चाहिए, वरिष्ठों को, गुरुजनों को, आचार्यों को और पवित्र स्थानों को, नदियों को, तीर्थों को किस प्रकार से, किस भाव से प्रणाम करना चाहिए। ये करके राम लक्ष्मण सीता सभी जनों ने गंगा में स्नान किया। और गंगा में स्नान करने के बाद वहाँ तट पर ही एक छिनछपा वृक्ष के नीचे छाया में बैठ गए। छिनछपा को शीशम भी बोलते हैं। तो इस वृक्ष की छाया में बैठ गए और वहाँ शांति से बैठे हैं। तो दूर से कोई ना कोई देखता तो है ना, रथ चल रहा है, कोई चल रहा है। और गांव में तो खास करके कोई नया आदमी चला गया, नया व्यक्ति चला गया, विशेष व्यक्ति चला गया, वार्ता तुरंत फैल जाते। इस प्रकार से यहाँ भी श्रृंगवेरपुर में ये वार्ता वहाँ लोगों में फैल गई। और लोगों में वार्ता फैल गई तो लोगों के बातों बातों से वहाँ का जो राजा था, निषाद राज गुह, उसके कान में वार्ता पहुँच गई। जैसे ही गुह के कान में वार्ता आ गई, तुरंत गुह ने सोचा कि आज मेरा सौभाग्य का दिन है। और तुरंत फल क्या मिलता है जंगल में, और निषाद के पास क्या रहेगा, और किसी विशेष व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना है।
तो वो साथ में फल, फूल और शहद तीनों लेकर वहाँ से निकले और सीधा जिस वृक्ष के नीचे प्रभु रामचंद्र, सीता मैया, लक्ष्मण बैठे थे वहाँ आकर पहुँच गए। तो जैसे ही आया वहाँ पहुँच गया और प्रभु रामचंद्र जी के सामने ये सामग्री रख दी और अतिशय विनम्रता भाव से दंडवत किया। इनका हृदय भर के आया था प्रभु रामचंद्र जी का दर्शन होते ही, और आंखों में आनंद के आंसू चालू हो गए। प्रभु रामचंद्र ने देखा और उनको आलिंगन किया। आलिंगन करने के बाद तो गुह को लगा कि आज मेरा जीवन यशस्वी हो गया। और प्रभु रामचंद्र जी ने कुशल पूछा, हे निषाद राज, आप मेरे खास मित्र हो, कैसे हो? कभी भी किसी से हम मिलते हैं तो ये वार्ता अवश्य करनी चाहिए कि आप कैसे हो, परिवार कैसा है, बाकी सब कैसे चला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हमारा रिश्ता अच्छा रहता है। यहाँ भी प्रभु रामचंद्र जी हमें सिखा रहे हैं, स्वयं भगवान होते हुए भी, और यहाँ अगर मनुष्य रूप में देखेंगे तो अयोध्या के एक श्रेष्ठ राजकुमार होते हुए भी निषाद जाति का ये मित्र निषाद राज गुह, उसको बिना हिचकिचाए, बिना मन में कुछ अंतर रखते हुए अत्यंत आदर पूर्वक आलिंगन किया। इस विषय को मैं दोहरा रहा हूँ इसलिए आज भी हमारे धर्म को मानने वाले, हिंदू संस्कृति को जानने वाले, अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाले जाति भेद का दोष करते हैं। ये इस जाति का है, ये वो उस जाति का है, वो नीचे वाला है, वो ऊपर वाला है। ये जहर है, ये दिमाग से निकालना चाहिए। हम सब एक है, भगवान की कृपा से और उनके पूर्व कर्म से हर एक को अलग अलग जाति, स्थान और स्थिति मिली है। अगर इतना भी समझ सकते हैं हम तो जाति भेद कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ जब प्रभु रामचंद्र जी ने निषाद राज को आलिंगन किया तो निषाद राज का हृदय पिघल गया, और जब कुशल पूछा तो बस वो अपने आप को भूल गया और गुह अभी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु रामचंद्र जी से निवेदन कर रहा है, प्रार्थना कर रहे हैं, हे लोक पावन श्री राम, हे परम पुरुष, मैं धन्य हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया, मैं यशस्वी हो गया। हे श्री राम, मेरा जन्म निषाद जाति में हो गया तो निषाद जाति का मेरा जन्म आज यशस्वी हो गया, आज सफल हो गया। मैं बहुत आनंद में हूं, मैं बहुत सुखी हूं, मैं आपका दास हूं। आप यहां पधारे, ये मेरा सौभाग्य है। यह जो निषाद राज्य है ये वास्तव में आपका है और आप ही का है, और आप यहाँ आए हैं। कृपा करके आप यहीं ठहरिए और आप मेरी, मेरे समाज के, मेरे गांव के, मेरे राज्य के सबकी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप मेरे नगर में पधारे और मेरे घर में भी पधारे, और मेरा घर और मेरा नगर पवित्र कीजिए, और मैंने प्रेम से जो मिला वही लेकर ये फल, फूल और शहद लेके आया हूँ। कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए। मैं आपका दास हूँ, मैं सेवक हूँ। प्रभु रामचंद्र हृदय में बहुत संतुष्ट हो गए और गुह की ओर देखते हुए बोलने लगे, सुनो मित्र, मैं 14 साल वनवास में हूँ। मैं 14 साल किसी नगर में या किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं जाऊंगा मैं। तो इस प्रकार मेरी जो प्रतिज्ञा है, मैंने पिता की आज्ञा लेकर जो कुछ भी स्वीकार किया है उसको पूरा करने के कारण, पूरा करने के लिए
ये 14 साल तक मैं किसी गांव में या किसी के घर में नहीं जा सकता। तो यह राज्य आपने बताया तो मेरा है, कोई चिंता नहीं, लेकिन आप मेरे सखा हो, आप संभाल रहे हो तो आप ही संभालते रहो। इस समय मैं आपकी भावना को समझता हूँ, ऐसा समझाकर उन्होंने वचन दिया कि मैं ज़रूर एक दिन आपसे मिलूँगा और आपसे मिलकर ही लौटूँगा। कोई चिंता नहीं करो, मैं आपके साथ रहूँगा। इस प्रकार समझाया गुरु को और गुरु संतुष्ट हो गया। और उसके बाद गुरु को बताया ये जो वटवृक्ष है उसका मुझे दूध चाहिए। तो वटवृक्ष का दूध निकाला। आजकल जिस भी पेड़ से दूध जैसा द्रव निकलता है उस वृक्ष को पवित्र माना जाता है। वटवृक्ष पवित्र है और प्रभु रामचंद्र की सेवा करने के लिए वटवृक्ष का योगदान है। और इसीलिए वटवृक्ष की पूजा करते समय या देखते समय हमें प्रभु की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। जिस वृक्ष से ऐसा दूध निकलता है उस वृक्ष के डाली को, लकड़े को, पत्ते को कभी भी पैर का स्पर्श होने नहीं देना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। तो प्रभु रामचंद्र जी ने बताया और ये दूध संकलित किया। और जैसे ये दूध आ गया, राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने बालों में ये दूध लगाया। तो यहाँ जो बताया गया है, तो ऐसा दूध अगर हम बालों में लगाएंगे तो बाल आपस में चिपक जाते हैं और आप जटाधारी बन जाएंगे। तो इस प्रकार से ये संवार कर जटाजूट बांधे और बांधने के बाद लक्ष्मण ने कुश और पत्तों की शैया की। और शैया करने के बाद फिर जल पीकर प्रभु रामचंद्र और सीता मैया कुछ खाए नहीं, केवल जल पीकर वहाँ भी लेट गए और सोने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण और गुह, लक्ष्मण अपना बाण, तरकश, धनुष लेकर गुह के साथ, रामचंद्र जी सीता मैया के साथ जहाँ लेटे हैं कुशा और पत्तों की शैया पर, उसके अगल बगल घूम रहे रक्षा के लिए। इस प्रकार संरक्षण की सेवा का भाव जो है उस भाव में दोनों भी यहाँ सेवा कर रहे हैं।